हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अभी तक हमने मैंगो, बनाना, पपाया, पोमीग्रेनेट, लीची, ये सारे फ्रूट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, आज जो हम फ्रूट डिस्कस करने वाले हैं वो है सिट्रस। सिट्रस जो है एक बड़ा ग्रुप है फ्रूट्स का। इसके अंदर आपका स्वीट ऑरेंज, लाइम और मैंड्रीन, ये सारे फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सिट्रस। पहले हम सिट्रस के बारे में यानी कि पूरे स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वन बाय वन हम सारे फ्रूट्स इसके अंदर जो आते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सिट्रस का बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन जो है, बॉटेनिकल नेम जो है सिट्रस स्पीसीज़ है। सिट्रस स्पीसीज़ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फर्दर बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे जिनका अपना एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो बॉटेनिकल नेम जो होगा वो हमारा सिट्रस स्पीसीज़ है। फैमिली रूटेसी है। ओरिजिन इसका साउथ ईस्ट एशिया है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2n = 18 होता है। मीजोफाइट प्लांट है। स्मेल ऑफ सिट्रस जो है वो हमारा हेस्पेरिडीन के वर्ड से आता है। मीजोफाइट प्लांट का क्या मतलब है कि इसको ना ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए। ये मीजोफिल यानी कि मीडियम रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, स्मेल जो होता है हमारा सिट्रस में वो हमारा हेस्पेरिडीन के वजह से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एपोमिक्सिस का मतलब है कि हमारा ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब है कि फैकल्टेटिव मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो फैकल्टेटिव मतलब फॉल्स होता है, मतलब कि एपोमिक्सिस हो रहा है वो हमारा फैकल्टेटिव है, फॉल्स एपोमिक्सिस हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो काम हो रहा था इसमें हमारा कहीं कभी कभी फर्टिलाइजेशन देखने को भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन जो होता है हमारा सीड्स के थ्रू और हमारा पैच वर्डिंग वगैरह जो होता है उसके थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस के थ्रू प्रोपेगेट होता है, या फिर जो बोल सकते हैं आप न्यूक्लियर एम्ब्रॉयनी होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रॉयनी मतलब इसमें भी एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत सारा पाया जाता है, तो न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रॉयनी होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। पिछली क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया था क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में। तो सिट्रस जो है हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। TSS जो है वो हमारा 8 to 12% होता है इसमें। ठीक है, अब सिट्रस में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सिट्रस में जैसे कि हमारा मैंड्रीन्स आता है, ऑरेंज, लेमन, प्यूमेलो, ग्रेप फ्रूट, टेंगलो, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, सिट्रॉन और सिट्रेंजेस, ये सारे फ्रूट्स जो हैं हमारे सिट्रस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इनको हम सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। मोनो एम्ब्रॉयनिक, अब देखिए जो सिट्रस जो है वो हमारा पॉली एम्ब्रॉयनिक होता है। कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो हमारा मोनो एम्ब्रॉयनिक है, जैसे कि प्यूमेलो, तहीती लाइम और सिट्रॉन, ये तीन जो है वो हमारा मोनो एम्ब्रॉयनिक है, और बाकी जो बच गया वो हमारा पॉली एम्ब्रॉयनिक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस, स्विंगल और टनाका, जो सिट्रस का क्लासिफिकेशन है वो हमारा स्विंगल और टनाका ने दिया था। क्लियर। बात करेंगे अब एसिड ग्रुप की। अब कौन कौन से जो टाइप्स हमारे आते हैं फ्रूट्स के वो हैं कॉमन स्पीसीज, साइंटिफिक नेम और उनका फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एसिड लाइम की बात करें तो एसिड लाइम वाले जो ग्रुप में आते हैं फ्रूट्स वो हमारा सी ऑरेंटिफोलिया होते हैं। सी मतलब सिट्रस यहाँ पे है। ठीक है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया उनका साइंटिफिक नेम होता है। इनका फीचर्स क्या होता है कि इनमें टेंडर होता है। ठीक है, इसमें हमारे टेंडर होते हैं सिट्रस स्पीसीज में, और ये हमारा ट्रिस्टेजा जो होता है या फिर जो कैंकर हमारा डिजीज़ होता है उससे ससेप्टेबल होता है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रिस्टेजा और कैंकर डिजीज़। लेमन हुआ है, लेमन को हम सिट्रस लिमोन कहते हैं। फ्लावर जो होता है इसमें ये हमारा पर्पल कलर का होता है। रफ लाइम जो हमारा इंडिजिनस है, मतलब कि इंडिया का ओरिजिन है इसका, जिसको हम सिट्रस जम्भेरी कहते हैं। ये हमारा टॉलरेंट होता है ट्रिस्टेजा से, एक्सोकॉर्टिस से, रूट स्टॉक के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सिट्रॉन है जिसको सिट्रस मेडिका बोलते हैं, पिकलिंग के लिए मतलब अचार बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्वीट लाइम ये भी हमारा इंडिजिनस है, सिट्रस लिमेनिटोइड्स बोलते हैं, ये जिसका हमारा जो मीठा चिकना होता है वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रंगपुर लाइम सिट्रस लिमोनिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मेनली रूट स्टॉक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंटल, और ये टॉलरेंट होता है हमारे ट्रिस्टेजा और सॉल्ट से। ठीक है, तहीती लाइम जिसको हम पर्शियन लाइम भी कहते हैं, सी
मतलब सिट्रस लेटिफोलिया सीडलेस होता है, ट्रिप्लॉइड होता है और रेसिस्टेंट होता है हमारा कोल्ड से, ठीक है। एक हमारा सी करना सिट्रस करना वैरायटी भी है, करना और खट्टा रूट स्टॉक, करना खट्टा या फिर रूट स्टॉक के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कॉमन स्पीसीज़ हैं सिट्रस के, जो आपको याद रखने हैं। इसके साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है और इनका क्या फीचर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। रफ लेमन और स्वीट लाइम जो है ये हमारा इंडिजिनस है, बाकी सारा हमारा एग्जॉटिक है, ठीक है। बात करेंगे अब क्लाइमेट वेराइटीज़ प्रोपगेशन रूट स्टॉक की, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड लाइम, स्वीट लाइम, रंगपुर लाइम और लेमन्स, इन चारों क्लासिफिकेशन में किया गया है। इसका क्लाइमेट क्या चाहिए, वेराइटीज़ क्या होते हैं, प्रोपगेशन और रूट स्टॉक कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो एसिड लाइम जो होता है खट्टा, जो खट्टा वाला नींबू होता है उसको हम एसिड लाइम कहते हैं। इनके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो हमारा ट्रॉपिकल ड्राई फ्रॉस्ट, और ये होता है हमारे ससेप्टेबल होते हैं हमारा वार्म से, ठीक है। साउथ इंडिया और इसको नॉर्थ इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा स्वीट लाइम है, इसको जो क्लाइमेट है ये हमारा विथ स्टैंड कर सकता है, मतलब फ्रॉस्ट को ये झेल सकता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इसको कल्टिवेट किया जाता है। रंगपुर लाइम जो है इसको हमारे ह्यूमिड और ससेप्टेबल होता है हमारा स्कैब से, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। लेमन के लिए हमारा वाइडर एडेप्टेबिलिटी होता है, फ्रॉस्ट टॉलरेंट होता है। इसमें हमारा वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट चलता है और हमारा फ्रॉस्ट टॉलरेंट होता है ये, ठीक है। वैराइटीज़ की बात करें तो एसिड लाइम की जो वैराइटीज़ हैं हमारा कागजी लाइम हो गया और इसको एसिडिक पीएच चाहिए होता है। स्वीट लाइम का जो हमारा वैराइटीज़ है वो हमारा स्वीट रूट स्टॉक है। ऑर्नामेंटल वैराइटीज़ जो है रंगपुर लाइम का वो ऑर्नामेंटल नंबर वैरायटी रूट स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है। और लेमन्स का जो है वो एसिड और स्वीट लेमन्स होते हैं, ठीक है। प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेट करते हैं मेनली सीड से करते हैं, ठीक है। एसिड लाइम को फ्रेश 2 days ओनली, स्लो ग्रोथ 12 to 14 days मंथ। अगर सीड जो हमारा फ्रेश 2 दिन का होगा तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा, और 12 से 14 महीने का हो जाएगा तो हमारा ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है। प्रोपगेशन की बात करें तो स्वीट लाइम को लेयरिंग या हार्डवुड कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। रंगपुर लाइम को सीड से करते हैं और लेमन्स को बडिंग से करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो प्रोपगेशन मेनली जो कमर्शियल प्रोपगेशन जो होता है वो हमारा सीड से होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम शील्ड बडिंग या पैच बडिंग भी करते हैं, ठीक है। और ये लेयरिंग और हार्डवुड कटिंग स्पेशली जो होता है वो हमारा स्वीट लाइम के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब रूट स्टॉक, तो रूट स्टॉक जो है हमारा एसिड लाइम का वो हमारा गजनीमा एंड रफ लाइम है, और स्वीट लाइम और रंगपुर लाइम इसको मेनली रूट स्टॉक के लिए ही यूज़ किया जाता है, यही रूट स्टॉक है हमारा। और हमारा जो लेमन्स का है वो हमारा ट्राइफॉलिएट ऑरेंज या फिर जट्टी खट्टी जो है ये हमारा रूट स्टॉक है। पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो हमारा 6.5 to 7 पीएच चाहिए होता है सिट्रस के लिए। रिच होता है हमारा सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड में। प्लांटिंग टाइम जो होता है वो हमारा दिसंबर टू फरवरी होता है। दिसंबर टू फरवरी में भी करते हैं और जून से हम सितंबर में भी करते हैं। प्रोपगेशन मेनली बाय सीड होता है, ये हमारा कमर्शियल मेथड होता है। अब हम बात करेंगे एसिड लाइम की वेराइटीज़ के बारे में। तो वेराइटीज़ जो हमारा एसिड लाइम का वो हमारा जैसे कि प्रमालिनी है जो कि टॉलरेंट होता है कैंकर के थ्रू। विक्रम हो गया जो कि ऑफ सीजन और बंच बियरिंग हैबिट होता है इसमें। चक्रधार हो गया सीडलेस वैरायटी है, इंपॉर्टेंट है ये। बालाजी, साई सरबती, ये सारा जो है हमारा ट्रिस्टेजा और कैंकर से जो हमारा टॉलरेंट है। PKM1 और सलेक्शन 49 टॉलरेंट टू ट्रिस्टेजा और कैंकर है। लीफ माइनर, स्पेसिंग जो होता है वो हमारा 7 to 7 मीटर होता है। तो ये हमारा एसिड लाइम का वेराइटीज़ था, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है, ठीक है। ये भी हमारा लेमन की ही वेराइटीज़ है, जैसे कि यूरेका अर्ली बियरर है। लिस्बन हो गया, वेरी एसिडिक होते हैं। पंत लेमन हो गया। विलाई फ्रांका हो गया, वेरी एसिड होता है। मेयर लेमन हो गया। लखनऊ सीडलेस हो गया। कागजी कलन, ससेप्टेबल टू ट्रिस्टेजा, कैंकर और डाइबैक। तो ये सारे हमारे एसिड लाइम के वेराइटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रधार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। ये बाकी सारे वेराइटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे ऑरेंज ग्रुप की। ऑरेंज ग्रुप को हम सिट्रस साइनेंसिस बोलते हैं, स्वीट ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसको। सी ऑरेंटिफोलिया मतलब सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ये हमारा सॉर ऑरेंज होता है, मतलब खट्टा वाला जो होता है वो हमारा सी ऑरेंटिफोलिया है। और स्वीट ऑरेंज जो होता है वो हमारा सिट्रस साइनेंसिस है। एस से स्वीट और एस से साइनेंसिस आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो है वो हमारा पॉन्सिरस ट्राइफोलियाटा है। डोनर सोर्स फॉर फाइटोप्थोरा और सिट्रस नेमाटोड रेजिस्टेंस है,
ठीक है। इंडियन वाइल्ड ऑरेंज की बात करें तो सिट्रस इंडिका जो है वो हमारा वाइल्ड ऑरेंज है। स्वीट ऑरेंज की बात करें तो स्वीट ऑरेंज की जो ओरिजिन है वो हमारा इंडो चाइना है। आइडियल सीज़न की बात करें तो जुलाई टू सितंबर आइडियल सीज़न माना जाता है। हार्वेस्टिंग हम विंटर में करते हैं, दिसंबर टू फरवरी के टाइम पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लविंग क्रॉप है। सिट्रस जो है इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लविंग क्रॉप होते हैं। प्रोपगेशन जो है इसमें हम टी बडिंग, पैच बडिंग भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन आपका जो कमर्शियल मेथड है वो सीड है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग हमारा 6 × 6 मीटर चाहिए होता है। मौसम्बी जो होता है ये हमारा इंट्रोड्यूस होता है नागपुर से, 20वीं सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मौसम्बी को। साउथ इंडिया में फ्रूट सकिंग मॉथ पाए जाते हैं जब हमारा फ्रूट्स का प्रोपगेशन करवाया जाता है या फिर जो हमारा कल्टीवेशन किया जाता है उस समय। नॉर्थ इंडिया में हमारा ग्रेन्युलेशन होता है। युवराज ब्लड रेड जो है हमारा सीडलेस और अर्ली मैच्योरिंग क्लोनर सिलेक्शन फ्रॉम ब्लड रेड ऑरेंज। युवराज जो हमारा वैरायटी है, युवराज ब्लड रेड, ये हमारा सीडलेस वैरायटी है, अर्ली मैच्योरिंग भी है और इनका हमारा सिलेक्शन किया गया है ब्लड रेड ऑरेंज से, ठीक है। रूट स्टॉक की बात करें तो रूट स्टॉक रंगपुर लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो है रंगपुर लाइम को ही किया जाता है रूट स्टॉक की तरह यूज़। मौसम्बी और सतगुड़ी में इसी का यूज़ किया जाता है। 6 × 6 मीटर का स्पेसिंग रखते हैं। रफ लेमन सतगुड़ी में किया जाता है। जटी खट्टी और करना खट्टा जो है ये हमारा ब्लड रेड में यूज़ किया जाता है एज अ रूट स्टॉक। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग हमारा 5 × 5 मीटर या फिर 5.5 × 5.5 मीटर का स्पेसिंग हम रखते हैं। इकोनॉमिक यील्ड जो है वो हमारा 20 ईयर्स। इकोनॉमिक यील्ड जो है हमारा 20 साल बाद, प्लांटिंग के 20 साल बाद आपको इकोनॉमिक यील्ड मिलता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का फ्रूट्स मिलता है। लेकिन वो मैच्योर जो है वो प्लांट वो हमारा 9 to 12 मंथ्स में मैच्योर हो जाता है, मतलब 1 साल में वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन फ्रूटिंग अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपको 20 साल तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेराइटीज़ की बात करें तो ब्लड रेड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की में पाई जाने वाली अच्छी वेराइटी है। इसकी फीचर्स ये है कि ये मिड सीजन वैरायटी है, 14:1 शुगर और एसिड का कंटेंट होता है, ठीक है। मौसम्बी जो है वो हमारा महाराष्ट्र की वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है और स्वीटेस्ट वैरायटी भी है, क्योंकि इसका शुगर का देखिए रेशियो 30:1 होता है, कितना ज़्यादा है आपका ब्लड रेट से, ठीक है। सतगुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश की वैरायटी है, चाइनीज़ ऑरेंज की है। जाफा जो है वो हमारा मिड सीजन और एग्जॉटिक वैरायटी है, 14:1 है। हेमलिन जो है वो हमारा अर्ली वेराइटीज़ है, एग्जॉटिक है ये भी। पाइनएप्पल जो है हमारा एग्जॉटिक वैरायटी है, स्वीट है, 14:1 हमारा शुगर और एसिड कंटेंट है। अब आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पाइनएप्पल हमारा अलग फ्रूट है, लेकिन पाइनएप्पल हमारा वैरायटी है सिट्रस की, ठीक है। वेलेंसिया की बात करें तो वेलेंसिया भी हमारा एग्जॉटिक वैरायटी है, स्वीटेस्ट वैरायटी है, लेकिन बहुत सबसे कम स्वीटेस्ट इसी में होता है, ठीक है। वॉशिंगटन नेवल जो हमारा एग्जॉटिक और सीडलेस वैरायटी है। समौती भी है, ये भी हमारा सीडलेस और स्वीट वैरायटी है। तो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि हमारा मौसम्बी जो है हमारा इंडिजिनस महाराष्ट्र की वैरायटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा एसिड शुगर एसिड कंटेंट होता है और सबसे कम हमारा वेलेंसिया में है, 10:1। मैं अब बात करेंगे मैंड्रिन ग्रुप की। तो मैंड्रिन ग्रुप का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमारा सिट्रस रेटिकुलाटा होता है। ओरिजिन हमारा चाइना है। टेम्परेचर हमारा 10 to 35 डिग्री सेल्सियस है। पीएच हमारा 6 to 8 होता है। सीज़न की बात करें तो सीज़न हमारा नवंबर टू दिसंबर मेनली सूटेबल सीज़न होता है सिट्रस को ग्रो करने का। प्लांटिंग सीज़न जो है वो हमारा मई टू जून होता है, या फिर सितंबर टू अक्टूबर में भी आप प्लांटिंग कर सकते हो। स्पेसिंग जो है वो हमारा 4.5 × 4.5 मीटर हम रखते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंड्रिन का। प्रोपगेशन जो हमारा सीड से करते हैं, 3 to 4 वीक्स में हमारा जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट किन्नू, नागपुर मैंड्रिन, जो मैंड्रिन वाला ग्रुप है हमारा उसमें हम सीड से प्रोपगेट करवाते हैं, लेकिन किन्नू और नागपुर मैंड्रिन जो है इसको हम टी बडिंग से कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। कुर्ग असम नॉर्थ ईस्ट हिल्स सीडलिंग प्लांटिंग मटेरियल। कुर्ग और असम में जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो है उसमें हमारा सीडलिंग प्लांटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, मतलब सीडलिंग ग्रो किया जाता है इसमें, ठीक है। पॉली एम्ब्रॉयनिंग कल्टीवार्स जो है यहाँ पे हमारा वैरायटी लिखा हुआ है, जैसे कि कैलामोडिन हो गया, सी मधुरोसिस बोलते हैं, क्लेमेंटिन बोलते हैं, अर्जेरियन टैंगरीन को। कोलेप्टेरा जो है वो हमारा सिट्रस रेसुई है। कुर्ग ऑरेंज, डांसी टैंगरीन,
देशी मैंड्रीन और खासी मैंड्रीन, ये सारे जो है हमारे वेराइटीज़ है मैंड्रीन के। और यहाँ पे भी हमारा वेराइटीज़ दिया हुआ है। पॉली एम्ब्रॉयडिंग कल्टीवार जो होता है, जैसे कि हमारा नागपुर मैंड्रीन हो गया, कुर्ग मैंड्रीन हो गया, खासी ऑफ इंडिया एंड पोंकन ऑफ चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉली एम्ब्रॉयडिंग कल्टीवार्स दिया हुआ है, लेकिन जो वेराइटीज़ है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सारे वेराइटीज़ हैं। इसको भी प्रोपेगेशन करते हैं सीड से, ये मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मैंड्रीन ग्रुप, अब यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज लिखा हुआ है हमारा मैंड्रीन का। जैसे कि हमारा सिट्रस उनशु हो गया, जापानीज ओरिजिन का है, सीडलेस वैरायटी है। सिट्रस डेलिसियोसा हो गया, विल्लो लीफ मैंड्रीन है। सिट्रस नोबिलिस हो गया, किंग मैंड्रीन है। विल्किंग हो गया, विल्लो लीफ इंटू किंग का क्रॉस से बनाया गया है। किन्नू जो कि किंग और विल्लो लीफ का क्रॉस से बनाया गया है। टैंगरीन जो है वो हमारा सिट्रस रेटिकुलेटा और सिट्रस ओरेंटियम का क्रॉस से बनाया गया है। कुमक्वैट जो है वो हमारा फोर्टुनेला स्पीसीज से हमारा ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट स्पीसीज हैं मैंड्रीन ग्रुप के। किंग ऑफ विलो लीफ मैंड्रीन जो है वो हमारा किन्नू मैंड्रीन, मतलब किन्नू का मतलब हमारा किन्नू जो हमारा मैंड्रीन है उसका क्रॉस किससे करवाया गया है, किंग और विलो लीफ मैंड्रीन से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जनरेटेड हाइब्रिड है बाई एच.बी. फ्रॉस्ट। एच.बी. फ्रॉस्ट के द्वारा बनाया गया पहला हमारा फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड वैरायटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किन्नू का आपको याद रखना है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम यूएसए। ठीक है, नागपुर मैंड्रीन जो है इट वाज ऑल्सो नोन एज पोंकन, बर्डेड ऑन रफ लेमन, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू कैंकर, गुमोसिस एंड स्केली बार्क। ठीक है, तो नागपुर मैंड्रीन जो है इसको हम पोंकन भी बोलते हैं। इनको मेनली बर्डिंग से किया जाता है प्रोपगेट। ठीक है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, कैंकर गुमोसिस से भी हमारा रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, सत्सुमा ऑरेंज भी बोलते हैं इसको, जापानीज वेराइटी है। ठीक है, टेम्पल मैंड्रीन की बात करें, हाइब्रिड वेराइटी टैंगरीन एंड स्वीट ऑरेंज। टेम्पल मैंड्रीन जो है वो हमारा हाइब्रिड वेराइटी है जो कि हमारा टैंगरीन और स्वीट ऑरेंज के क्रॉस से बनाया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रेप फ्रूट का, तो ग्रेप फ्रूट का जो है हमारा साइंटिफिक नेम है वो है हमारा सिट्रस पैराडिसी। ठीक है, ये हमारा प्यूमेलो और स्वीट ऑरेंज के क्रॉस से हमारा ग्रेप फ्रूट बनाया गया है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हमारा मलेशिया है या फिर साउथ चाइना बोल सकते हैं। इसमें हमारा नारंगीन जो कंटेंट होता है वो हमारा पाया जाता है ग्रेप फ्रूट में। ठीक है, पॉली एम्ब्रॉयडिंग होता है और इसका प्रोपगेशन किया जाता है टी बडिंग से, ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। वेराइटीज़ जो है हमारा ग्रेप फ्रूट का वो हमारा डंकन है, चांस सीडलिंग इन फ्लोरिडा, वाइट फ्लेश्ड वेराइटी है। फॉस्टर जो कि हमारा पिंक और रेड पल्प पाया जाता है इसका, जो आप बड़ा वाला नारंगी जो बोलते हैं ना वो वाला है ये। बर्ड स्पोर्ट ऑफ वॉल्टर्स ग्रेप फ्रूट बोला जाता है। थॉमसन बर्ड स्पोर्ट ऑफ मार्श और पिंक फ्लैश। थॉमसन सीडलेस हमारा अलग की वैरायटी है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थॉमसन बोला गया है। ठीक है, जो कि बर्ड स्पॉट ऑफ मार्च है और पिंक फ्लैश वैरायटी है। रूबी जो है ये भी हमारा पिंक और रेड पल्प ग्रोथ होता है। स्पॉट्स फ्रॉम थॉमसन, इसमें भी हमारा स्पॉट्स होता है फ्रॉम थॉमसन। ठीक है, ग्रेप फ्रूट का ग्रुप जो होता है वो हमारा प्यूमेलो। इसकी बात करें तो प्यूमेलो की, तो ये हमारा सिट्रस ग्रैंडिस से होता है। मोनो एम्ब्रॉयडिंग है, मलेशिया एंड पॉलिनेशिया से इसका ओरिजिन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोनो एम्ब्रॉयडिंग हमारे 3 है, प्यूमेलो है और भी मेंशन किया गया है ऊपर। ठीक है, वो सारे हैं और उसके बाद फिर हमारा बाकी जो है हमारा पॉली एम्ब्रॉयडिंग होते हैं। ठीक है, तो प्यूमेलो का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारा सिट्रस ग्रैंडिस है, मोनो एम्ब्रॉयडिंग होता है और मलेशिया और पॉलिनेशिया इसका ओरिजिन है। कल्टीवार्स आर केपोन ऑफ थाईलैंड एंड बुंटन ऑफ फॉर्मोसा, ये हमारा कल्टीवार है इसका। मेलो गोल्ड जो है वो हमारा हाइब्रिड बिटवीन प्यूमेलो और ग्रेप फ्रूट। मेलो गोल्ड जो है ये हमारा हाइब्रिड है, मतलब कि प्यूमेलो और ग्रेप फ्रूट में क्रॉस करके बनाया गया है मेलो गोल्ड को। ठीक है, इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स जो है जैसे कि सिट्रेंज हो गया। सिट्रेंज जो है वो हमारा इंटरजेनरिक हाइब्रिड है। इंटरजेनरिक मतलब कि 2 डिफरेंट जेनरा के बीच में क्रॉस करवा के इस हाइब्रिड को तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला हो गया सिट्रेंज, जिसको ट्राइफोलिएट ऑरेंज और सिट्रस साइनेंसिस के बीच में क्रॉस करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जीनस ही डिफरेंस हो गया है। ठीक है, सिट्रेंज क्वाड जो है वो हमारा सिट्रेंज और हमारा फोर्टुनेला जिसको कुमक्वैट बोलते हैं इनके बीच में क्रॉस करवा के किया गया है। ये हमारा ट्राइजेनरिक हाइब्रिड है। ठीक है, मतलब इसको मतलब कि तीन जेनरा के बीच में क्रॉस करवाया गया है। ठीक है,
सिट्रंजिंडिन जो है वो हमारा पॉलीसिट्रिस ट्राइफोलिएट और सिट्रस साइनेंसिस और सिट्रस माइट के बीच में क्रॉस करवाया गया है, ठीक है। सिट्रंगोर जो है वो हमारा सिट्रेंज और हमारा सिट्रस साइनेंसिस का क्रॉस से बनाया गया है। सिट्रेंड्रिन जो है वो हमारा पी ट्राइफोलिएटा और सिट्रस रेटिकुलाटा के बीच में हमारा क्रॉस से बनाया गया है। सिट्रूमेलो जो है वो हमारा पॉन सिट्रस और ट्राइफोलिएटा और सिट्रस पैराडिसी ग्रेप फ्रूट के बीच में क्रॉस करवाया गया है। सिट्रूक्वेट जो है वो हमारा सिट्रस जेपोनिकम और एफ मार्गेरिटा के बीच में क्रॉस करवा के हमारा बनाया गया है। तो ये हमारा इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स हैं, मतलब कि हमारा यहाँ पे जेनरा अलग है। तो ये सारे हमारे हाइब्रिड्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस से बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावरिंग जो होता है हमारा सिट्रस में वो हमारा फरवरी टू अप्रैल में होता है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो है वो हमारा स्वीट ऑरेंज और मैंड्रिन जो है वो हमारा वंस इन मार्च, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मार्च में ये फ्लावरिंग करती हैं। नॉर्थ इंडिया की जो वैरायटी है स्वीट ऑरेंज और मैंड्रिन, ओके। नेक्स्ट बात करें स्वीट ऑरेंज का, तो स्वीट ऑरेंज जो है वो हमारा 2 बार ब्लूम करता है, मतलब 2 बार फ्लावरिंग आता है एक साल में अंडर बिहार कंडीशन। बिहार में ये हमारा फरवरी मार्च में आता है और जून जुलाई में इसका ये फ्लावरिंग आता है, ठीक है, स्वीट ऑरेंज का। ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा 2 बार ब्लूमिंग करती है इन अ ईयर, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है हमारा सिट्रस का वो हमारा साइमोज होता है। अब डिफरेंट फैक्टर्स की बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, प्लांटिंग, स्पेसिंग, प्रोपगेशन, स्टोरेज, ये हमारा डिफरेंट फ्रूट्स का हमारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि एसिड लाइम को टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मैंड्रिन को 30 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए और स्वीट ऑरेंज को 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पीएच की बात करें तो एसिड लाइम जैसे ये खट्टा होता है तो इसका हमारा पीएच जो है वो हमारा 6.5 to 7 है। मैंड्रिन और भी खट्टे होते हैं तो 5.5 to 6.5 इसका पीएच है। स्वीट ऑरेंज जो होते हैं थोड़े से मीठे होते हैं तो इसका 6.5 to 7.5 पीएच है, ठीक है। प्लांटिंग की बात करें तो प्लांटिंग हमारा दिसंबर से फरवरी में किया जाता है, जून सितंबर में किया जाता है। मैंड्रिन को नवंबर और दिसंबर में हम प्लांटिंग करते हैं और स्वीट ऑरेंज का जुलाई टू सितंबर हम प्लांटिंग करते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो एसिड लाइम की स्पेसिंग जो है वो हमारा 7 into 7 मीटर या फिर 5 into 5 मीटर होता है। मैंड्रिन का 6 into 6 मीटर होता है। स्वीट ऑरेंज का 5 into 5 या फिर 5.5 into 5.5 मीटर स्पेसिंग होता है। प्रोपगेशन की बात करें तो एसिड लाइम को सीड से प्रोपगेट करते हैं, मैंड्रिन को हम सीड से या फिर टी बर्डिंग से करते हैं, स्वीट और ऑरेंज को टी बर्डिंग या फिर पैच बर्डिंग से प्रोपगेट करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो होता है वो हमारे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है एसिड लाइम के केस में। मैंड्रिन के केस में जो है हमारा स्टोरेज जो है वो हमारा 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। 85% to 90% हमारा यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए और स्वीट ऑरेंज को है वो हमारा 7 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। 85 to 90% हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। ईल्ड की बात करें तो ईल्ड जो है हमारा एसिड लाइम का वो 25 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। मैंड्रिन का हमारा 15 to 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होता है और स्वीट ऑरेंज का 25 to 30 टन पर हेक्टेयर हमारा ईल्ड होता है स्वीट ऑरेंज का। अब रूट स्टॉक जो यूज़ किया जाता है सिट्रस में, ये मैंने आपको तो बता ही दिया, रंगपुर लाइम मेनली यूज़ किया जाता है रूट स्टॉक के केस में। यहाँ पे लेकिन डिफरेंट रूट स्टॉक दिए हुए हैं। रफ लेमन जो होता है वो हमारा ट्विस्टेजा से रेजिस्टेंट होता है। सॉर ऑरेंज, सॉर लाइम, कोलेप्टेरा मैंड्रिन, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, सिट्रेंजेस, ये हमारा रेजिस्टेंट होता है सिट्रस नेमाटोड से। यहाँ पे डिफरेंट रूट स्टॉक दिए हुए हैं सारे, ठीक है। तो सिट्रेंज जो होता है हमारा रेजिस्टेंट होता है सिट्रस नेमाटोड से। रंगपुर लाइम जो है ये हमारा टॉलरेंट होता है फाइटोप्थेरा फ्रूट रॉट से। रेजिस्टेंट होता है ट्विस्टेजा वायरस से और बेस्ट रूट स्टॉक माना जाता है मौसम्बी के लिए, ठीक है। करना खट्टा जो है हमारा नॉर्थ इंडिया में मेनली यूज़ किया जाने वाला रूट स्टॉक है। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा रंगपुर लाइम है, मेनली इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये हमारा टॉलरेंट भी होता है, रेजिस्टेंट होता है ट्विस्टेजा वगैरह से, ठीक है। जो भी आपका डिजीज़ जो लगता है मौसम सिट्रस में उससे सारे से टॉलरेंट होता है, ठीक है। मेजर डिजीज़ की बात करें तो मेजर डिजीज़ जो होता है हमारे सिट्रस में जैसे कि सिट्रस गुमोसिस मोस्ट कॉमनली होता है ये हमारा। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा, सॉइल बॉर्न फंगस है, ठीक है।
बैक्टीरियल कैंकर जो कि ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की वजह से होता है, बैक्टीरिया के थ्रू है, बैक्टीरियल कैंकर है। ट्रांसमिट होता है हमारा लीफ माइनर से, ये हमारा रेजिस्टेंट होता है। और वैरायटी जो है जो ससेप्टेबल होता है बैक्टीरियल कैंकर से वो हमारा तेनाली है, जो कि इंडिकेटर होता है एसिड लाइम का, ठीक है। ट्रिस्टेजा जो है ये हमारा वायरस है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है। एसिड लाइम में मेनली किया जाता है। एसिड लाइम जो है वो हमारा इंडिकेटर प्लांट है। ट्रांसमिट होता है हमारा एफिड के थ्रू, टैक्सोप्टेरा सिट्रीसीडा, ठीक है। ग्रीनिंग जो है वो हमारा माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म एमएलओ जिसको बोलते हैं, ग्रीनिंग जो है वो हमारा एमएलओज की वजह से होता है। ट्रांसमिट जो होता है वो हमारा सिट्रस साइला करता है, ठीक है। एक्सोकॉर्टिस जो है वो हमारा वायरॉइड्स की वजह से होता है। रंगपुर लाइम और सिट्रॉन जो है ये हमारा इंडिकेटर प्लांट है। जाइलोप्रोसिस जो है वो हमारा वर्डवुड और वर्डवुड जो है वो ट्रांसमिट करती है इसको। स्वीट लाइम जो है वो हमारा इसका इंडिकेटर प्लांट होता है। पेस्ट की बात करें तो पेस्ट ऑफ सिट्रस जो है वो हमारा साइला है, जिसको डाइफोर्निया सिट्री कहते हैं। वेक्टर जो है ये ग्रीनिंग होता है। लीफ माइनर जो हमारा है वो फाइलोस सिनिस्ट्रिस सिट्रेला से होता है। वेक्टर जो हमारा सिट्रस कैंकर है। एफिड जो है जिसको टैक्सोप्टेरा ऑरेनी बोलते हैं, वेक्टर जो है ट्रिस्टेजा है। लेमन बटरफ्लाई जो है वो हमारा पेपिलो डेमोलियस होता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो जैसे कि हमारा फ्रूट ड्रॉप, ग्रेनुलेशन, डिक्लाइन, ये सारे हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फ्रूट ड्रॉप में हमारा क्या होता है कि फ्रूट हमारा गिरने लगता है, ठीक है। तो फ्रूट सेट जो होता है वो हमारा जून में, फ्रूट सेट होने के बाद जून में हमारा क्या होता है, फ्रूट ड्रॉपिंग होता है, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है, ठीक है। ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो जूस होता है वो सिट्रस का वो हमारा हार्ड होने लगता है या फिर ग्रेइश कलर का होने लगता है, ठीक है। पैक्टिन इंक्रीज, रिडक्शन इन जूस, टीएसएस एंड एसिड। पैक्टिन जो है वो हमारा इंक्रीज होने लगता है और हमारा जो जूस कंटेंट होता है जो या फिर टीएसएस जो होता है या एसिड कंटेंट जो होता है वो हमारा कम होने लगता है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम लाइम का स्प्रे करते हैं और इरिगेशन जो है वो हम रिड्यूस कर देते हैं। जिंक और कॉपर का एप्लीकेशन करना चाहिए हमें ग्रेनुलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, 15 ईयर्स बियरिंग रिड्यूसेस, 15 साल बाद हमारा क्या होता है कि हमारा जो फ्रूट है, फ्रूट का जो क्वालिटी या फिर जो हमारा फ्रूट बियरिंग एबिलिटी होता है वो हमारा कम होने लगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम लिम्स होल प्लांट कैन डाई, और फिर उससे क्या होता है, फिर लिम्स से फिर हमारा पूरा प्लांट जो है वो हमारा सूखने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा डिक्लाइन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम था, ठीक है। ग्रेनुलेशन की बात करें तो ग्रेनुलेशन में जैसे कि फ्लक्चुएशन, ग्रेनुलेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा पैक्टिन कंटेंट वगैरह इंक्रीज़ होता है और फ्रूट का जूस वगैरह कम होने लगता है। तो ग्रेनुलेशन से कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग राइपनिंग। ग्रेनुलेशन का जो कॉज है, मतलब क्यों हो रहा है हमारा ग्रेनुलेशन, तो वो हमारा टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से या फिर जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके हाई होने से हमारा ग्रेनुलेशन होता है, ठीक है। लीफ मोल्टिंग की बात करें तो लीफ मोल्टिंग जो है वो हमारा फ्रेंचिंग जिंक डिफिशियंसी के टाइम पे होता है। एक्जेंथेमा या फिर एमोनिएशन डाइबैक जो है ये हमारा कॉपर डिफिशियंसी की वजह से होता है। येलो लीफ ऑफ सिट्रस जो है वो हमारा मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। तो हमारा सिट्रस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिट्रस जो है ये हमारा थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन आपको इसको सीरियसली लेके पढ़ना है। इसमें हमारे जो डिफरेंट फ्रूट्स ग्रुप आते हैं उनको आप डिवाइड करके पढ़ोगे, कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने एसिड लाइम, लेमन, रंगपुर लाइम, ये सारे रूट स्टॉक भी देखा, और इसके अलावा मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, पिमेलो, ये सारे फ्रूट्स हमने, ग्रेप वाइन जो है, ग्रेप फ्रूट जो है, ये सारे फ्रूट्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, सिट्रस जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके में फर्दर हमारा 5-6 फ्रूट्स आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। इसको दोबारा से रीड मारिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट फ्रूट के साथ। नेक्स्ट फ्रूट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।